अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत ही इवेंटफुल डे रहा आज का। होपफुली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कल बड़ी डीप वीडियो बनाई गोल्ड के लिए और सब तरीके समझाए भी कि किस तरीके से हमने गोल्ड को ट्रेड करना है। हमारी कम्युनिटी और कम्युनिटी के लोगों ने आज तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पेशली जब ये गोल्ड का एक टिप आया, लोगों ने शोर मचा दिया, ये क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। मैंने कल भी आप लोगों को एक ही बात समझाई थी कि गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट भी इसी तरीके से आएगी और इसको हम रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि गोल्ड क्रैश हो गया, उसका सेटअप बेरिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 30 मिनट और 1 आवर के ऊपर उसका ट्रेंड ज़रूर शिफ्ट हुआ है, लेकिन 4 आवर, डे, वीक, मंथ अभी बहुत बड़ी कहानी पड़ी हुई है। तो ये लोग समझते हैं कि 1 मिनट के अंदर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कल भी मैंने आप लोगों को डिटेल यही बात बार बार की कि आपका जो ट्रेंड होता है वो बनने में भी मंथ, ईयर्स लग जाते हैं, वीक्स, मंथ, ईयर लगते हैं। और फिर उसके बाद जब वो शिफ्ट होता है तो उसी तरह से उसका प्रोसेस होता है, ऑपोजिट प्रोसेस भी सेम होता है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने डे की तरफ आएगी, डे को चेंज करेगी, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट करती है। एकदम से गोल्ड का ट्रेंड बेरिश नहीं हो सकता। हाँ, ये कि एक डीप करेक्शन ज़रूर लिया गोल्ड ने, क्योंकि आप अगर प्रीवियस डेज उसके देखते हैं तो 3-3, 4-4 हज़ार पिप्स के कैंडल्स उसके लग रहे थे डे के। ठीक है, तो उसकी करेक्शन भी वैसी ही सूटेबल बनती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्राइजेस जब उसके बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग जब होगी तो रिट्रेसमेंट उसी तरीके से आएगी। अब कल का जो लेवल आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, पहले तो अर्ली मॉर्निंग ही गोल्ड गैप अप खुला और लेवल्स की तरफ नहीं आया, हाई पे हाई बनाता गया, लेकिन यह है कि ऊपर जाके उसने हमें यूएस सेशन से पहले पहले ही 1 आवर के ऊपर बहुत अच्छे बेरी सेटअप क्रिएट कर दिए थे। और हम लोगों ने अर्ली ही उस चीज़ को अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था। 55-47 से हम लोगों ने रिपीटेडली सेलिंग की, बार बार सेलिंग की और बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया। 400-500 पिप का एसएल ज़रूर लगाया हमने, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने टीपी भी बड़े रखे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टीपी हमारे बड़े इजीली ट्रिगर हुए, बड़े इजीली ट्रिगर हुए। उसके बाद 5133 का एरिया मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कल की वीडियो के अंदर कि 5331 का, सॉरी, वहाँ से हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। 5331 पे आके गोल्ड टैप हुआ, वहाँ से उसने 700-800 पिप का रिवर्सल भी लिया, लेकिन यह है कि ऑन द अदर साइड उसने वहाँ से उसको ब्रेक कर दिया, बहुत इजीली ब्रेक कर दिया और नया एक लोअर लो क्रिएट कर दिया हमारे पास। अब कल की मार्केट को अगर हम देखते हैं तो कल हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। एक तो जो सिंपल बात है वो ये है कि गोल्ड के टॉप के ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम लगा है और ये जो आपका डे क्लोज हुआ है ये बहुत बड़ा बेरिश साइन दे के क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कल आपकी अर्ली मॉर्निंग 5499 आपके पास की लेवल एरिया, 5499 से ऊपर कोई 1 आवर कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो ये जो हाई लगा हुआ है इस हाई को फिर आप भूल जाएंगे, हाई भी ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस उसकी कंडीशंस आ रही हैं अगर हम उसको देखते हैं तो 5499 एक ऐसा एरिया है, अगर इससे ऊपर कोई 1 आवर क्लोज होती है तो बहुत आसानी से गोल्ड ये टॉप ब्रीच कर देगा, इससे ऊपर भी हाई लगा सकता है। और अगर 5499 से नीचे नीचे ही रहता है तो हमारे पास पहली जो रेजिस्टेंस बनती है वो 5406 की बनती है, उसके बाद 5433 की बनती है। यहाँ से हम लोग सेल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारे एसएल होंगे, एसएल मैं थोड़े ज़रा बड़े रख रहा हूँ क्योंकि हमारे टीपी भी उस हिसाब से लंबे होंगे। 5499 से ऊपर ऊपर की आपको एसएल रख के सेल ट्राई करनी पड़ेगी। अब पिप्स बहुत छोटे हुए हैं और मार्केट के अंदर ट्रेड करना आसान भी है, लेकिन मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट्स बहुत बड़े बड़े आप लोगों को सेट करने पड़ रहे हैं। जो लोग पुराने हैं, लंबे से चलते आ रहे हैं, उन लोगों को तो समझ आ रही है कि किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना और चलना है यहाँ पे। लेकिन जो न्यूबीज़ हैं थोड़ा सा ये उन लोगों को इफेक्ट भी कर रही है। इफेक्ट किस तरीके से कर रही है कि अर्ली लॉसेज आ रहे हैं, अर्ली प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए उनकी जो ईयरली मंथली साइकोलॉजी है वो ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है कि बहुत तेज़ी से प्रॉफिट का आ जाना, बहुत तेज़ी से लॉसेस का आ जाना, ये चीज़ उनको इफेक्ट कर जाती है। तो जो न्यू न्यू ट्रेडर हैं वो तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें गोल्ड से, लेकिन जो लोग पुराने हैं, समझते हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज करके इन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। 5406 आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है कल की, उसके बाद 5433 हमारी सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर 5499 से ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है 1 आवर की तो हम लोग प्रॉपरली बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। 5333 का हमारे पास एरिया है नीचे सपोर्ट का। 5333 से नीचे कोई 1 आवर भी क्लोज हो गया तो गोल्ड ने इससे नीचे एक और नया लो लगा देना है देखते ही देखते। 5333 के पास आप लोग 5433 के पास आप लोग लाइन लगा लें, ये आपकी रेजिस्टेंस रहेगी कल की, और नीचे 5333 आपकी सपोर्ट रहेगी। सपोर्ट से नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो ये आपको इससे भी नीचे लो कर लेके दिन के अंदर ही नज़र आ जाएगी, क्योंकि आपकी मंथली क्लोजिंग भी है और आपका जो कल मंथली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है। तो
बहुत ज़्यादा कल का भी दिन जो है ना वो टफ होने वाला है। अर्ली मॉर्निंग आपको अच्छी खासी रेंज बाउंड भी मिल सकती है मार्केट, उसका यूएस सेशन के अंदर ये आपको दोनों में से एक साइड को क्लियर कर जाएगी। बहुत साइड मैंने आप लोगों को एरियाज बता दिए हैं गोल्ड के। सिल्वर का हमने एरिया निकाला था 122 का, लेकिन 120 पर ही उसने जाके अपनी 1 आवर की रिजेक्शन स्टार्ट कर ली, और यूएस सेशन से पहले पहले वहाँ पे उसने बहुत अच्छे सेटअप्स क्रिएट कर दिए थे। गोल्ड से पहले ही उसने अलार्म दे दिया था कि मैं यहाँ से डिप लेने लगा हूँ, और अच्छी खासी डाइवर्जेंस भी थी, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया कि डाइवर्जेंस दोनों में मौजूद है। उस डाइवर्जेंस को प्ले करते हुए सिल्वर भी बहुत अच्छा खासा नीचे आया। कल का जो सिल्वर का एरिया वो 111.80 का ही है, 111.80 पे मिलता है। तो यहाँ से हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे अनटिल अनलेस के 111.80 के नीचे कोई 1 आवर क्लोज नहीं होता। अगर इससे नीचे कोई क्लोज होता है तो आपका पूरा का पूरा सेंटीमेंट बेरिश के अंदर बदल जाएगा, और हम लोग यहाँ से इसको सेल ही देखेंगे। उसके बाद बीटीसी का 91,000 का एसएल बताया था। बीटीसी ने बहुत बहुत डीप करेक्शन लेते हुए नीचे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, 84,000 तक वो आ गए। तो अगर अभी भी किसी ने बीटीसी के अंदर ट्रेड लेनी है, आपको थोड़ा सा रिट्रेस करता है 86,000 का एरिया में पास रखें। 86,000 अगर आपको मिलता है तो यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करें। जो लेवल जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ों को नोट कर लिया करें ताकि नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। आप लोगों को एरियाज़ का पता हो कि किन एरियाज़ के ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट करना है। वहाँ पे अपनी आप कैंडल कन्फर्मेशन लें, या जो कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। एरियाज़ आप लोगों तक कन्वे मैंने सारे कर दिए हैं। जो लोग भी लर्निंग करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहाँ से हमारा नंबर लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे लर्निंग कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का हिस्सा भी आप लोग बन सकते हैं। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेवल्स को एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक।